ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का है। और इस अगस्त 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अगस्त 2025 का जो महीना है वो किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके जीवन में लेकर के आ रहा है। और साथियों, जब रिजल्ट्स की बात होती है तो रिजल्ट्स किसके द्वारा मिलते हैं? ग्रहों के द्वारा। तो जब हम बात यहां पर राशिफल की कर रहे हैं, रिजल्ट्स की हो रही है, और ग्रहों की बात ना की जाए तो ये तो बेमानी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हम तो एक पपेट हैं, ग्रहों का 100% प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। सर के बाल से लेके और पांव के नखून तक पूर्ण रूप से हम ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं हर समय। अब अगस्त 2025 की क्योंकि चर्चा चल रही है राशिफल की, अब इस महीने में आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए कौन सा ग्रह लाभकारी है यानी कि शुभ है, कौन सा अशुभ है, इसकी जानकारी आपको हो। कम से कम इतना तो हो कि 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने के लिए है, कौन सा इस महीने अशुभ परिणाम देना चाहता है, कौन सा शुभ परिणाम देना चाहता है। तो उसकी अगर आपको जानकारी होगी तो जो उपाय हम देते हैं वो तो हम अशुभ ग्रहों के ही लिए देते हैं, उनको शांत करने के लिए। तो आप उनका उपाय जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से उपाय, उनको आप बहुत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे। और श्रद्धा भाव और निष्ठा से किए गए उपाय खाली नहीं जाते साथियों, उनका निश्चित रूप से सुखद परिणाम जातक को प्राप्त होता ही है उसके जीवन में। तो इसीलिए हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं और कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि जो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन है, इस पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप धनु लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है या फिर अकेला बैठा है, और कौन सा ग्रह इन ग्रहों में से इस महीने राशि का परिवर्तन करेगा, एक राशि से निकल के दूसरी में जाएगा। ये सारी जो जानकारी है हम आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आइए चार्ट में जो आप देख पा रहे हैं 4 नंबर जहां लिखा हुआ है, तो ये 4 नंबर जहां लिखा हुआ है अष्टम भाव है, 8th हाउस है इस चार्ट का, धनु लगन राशि के जातकों का। और इसमें 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, और कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। और सूर्य और बुध, यहां पर आप 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं। तो सूर्य तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं क्योंकि चंद्रमा उनके मित्र हैं, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो बुध जो है वो अपने शत्रु के राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में। हालांकि बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो सूर्य बुध का एक साथ होना गलत नहीं है, लेकिन बुध शत्रु राशि में है, सूर्य मित्र राशि में, ये थोड़ा सा फर्क है, ये जरूर एक फर्क है। और क्योंकि सूर्य और बुध की बात अगर करें कि इस राशि में ये कब तक इनका संबंध बना रहेगा, कब से लेके कब तक, तो ये माह के शुरू से, आरंभ से लेके और 16 अगस्त तक ये संबंध इनके बीच में बनेगा। क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी इस मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां 5 नंबर लिखा है। वो उनकी अपनी स्वयं की राशि है, स्वयं के घर में प्रवेश होगा सूर्य का 16 अगस्त को, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा कमी भी है। कमी क्या है कि जब वो अपने घर में प्रवेश करेंगे तो उनके घर में पहले से ही उनका शत्रु बैठा होगा, केतु। केतु और सूर्य की आपस में शत्रुता है, तो उनका शत्रु ग्रह पहले से ही उनके घर में विराजमान होगा, तो उनके साथ उनका संबंध बनेगा सूर्य का माह के अंत तक। और केतु की भी अगर बता दें तो केतु भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी शत्रु राशि सिंह में ही 9वें भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। बात करेंगे बुध की, तो बुध जो है यूं तो सूर्य के साथ आरंभ से ही रहेंगे माह के, लेकिन क्या है कि इनकी अपनी, एक तो है ही शत्रु राशि में, दूसरी अपनी स्थिति भी खुद की कमजोर रहेगी। क्यों रहेगी? एक तो ये अस्त है माह के आरंभ से ही, दूसरा ये उल्टी चाल भी चल रहे हैं, तो दोनों स्थिति इनके विपरीत है। तो इनकी अपनी स्थिति भी वीक है, शत्रु राशि में भी हैं, अस्त भी हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं, बचा क्या? तो क्या है कि, लेकिन एक अच्छी बात है कि कुछ दिनों के बाद इनकी स्थिति में सुधार भी होगा। जैसे कि 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे, अस्त जो है ये उदय हो जाएंगे 9 अगस्त को, और 11 अगस्त को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 11 अगस्त से इनकी स्थिति में काफी सुधार
आएगा बुध की। बस फर्क इतना रहेगा कि अपने शत्रु के घर में बैठे होंगे, यह फर्क जरूर होगा। लेकिन 30 अगस्त को यह मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि सिंह में, जहां पर 5 नंबर लिखा है नवम भाव में। वहां पर पहले से ही केतु और सूर्य दोनों मौजूद होंगे, उनके साथ इनका संबंध बनेगा 30 अगस्त से। बात कर लेते हैं अब मंगल की, जहां पर 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि कहलाती है, दशम भाव है, 10th हाउस, और बुध की राशि है ये। और मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि मंगल स्वयं उदित अवस्था में भी है, मार्गी में भी है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन शत्रु के घर में है, दशम भाव में। ये एक माइनस पॉइंट है। हालांकि ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे महीने इसी राशि में ये बने रहेंगे। बात कर लेते हैं शनि की। सामने शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। अब क्योंकि शनि सामने बैठे हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि इसमें वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस माह, लेकिन वक्री स्थिति है, उल्टी चाल शनि चल रहे हैं, पूरे महीने चलते रहेंगे ऐसे ही। हालांकि उदित है, अस्त नहीं है, लेकिन उल्टी चाल तो है शनि की, जो कि पूरे महीने रहेगी। अब आगे बात करते हैं आपसे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि कहलाती है, शनि की राशि है, और राहु वहां विराजमान है, 3rd हाउस है, तृतीय भाव। तो राहु और शनि आपस में मित्र हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र की राशि, मित्र के घर में 3rd हाउस में मौजूद हैं, और पूरे महीने इसी प्रकार मौजूद रहेंगे। अब आ जाते हैं बृहस्पति और शुक्र पे, दोनों ग्रहों पे, दोनों एक साथ बैठे हैं, जहां 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है मिथुन राशि, मिथुन के राशि के लॉर्ड हैं बुध। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों बुध के घर में बैठे हैं मिथुन राशि में, 7th हाउस में। दोनों ही मार्गी और उदित अवस्था में भी हैं, ये भी आपको बता दें। लेकिन बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, शुक्र बृहस्पति को अपना न्यूट्रल मानते हैं, न शत्रु न मित्र। अब यहां पर शुक्र जो है, ये तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके मित्र हैं, बुध की ये राशि है। तो शुक्र तो अपने काफी कंफर्ट जोन में है, और बृहस्पति जो है वो शत्रु के घर में बैठे हैं, क्योंकि बुध को वो अपना शत्रु मानते हैं, तो शत्रु की ये राशि है। तो बृहस्पति हालांकि अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस माह, पूरे महीने अपनी शत्रु राशि मिथुन में मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे 7th हाउस में। लेकिन शुक्र जो है, जो कि माह के आरंभ से बृहस्पति के साथ अपनी मिथुन राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में, ये 20 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहां से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे, जहां 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि चंद्रमा की, जो कि शत्रु राशि है शुक्र की। शुक्र उसको अपना शत्रु मानते हैं। तो शुक्र मार्गी और उदित अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर उनको एक अच्छा बात है कि शत्रु के घर में तो जा रहे हैं 20 अगस्त को, लेकिन वहां उनका मित्र ग्रह उनके साथ, उनको मिलेगा साथ देने के लिए, बुध। हालांकि ये साथ लंबे समय तक नहीं रहेगा, 10 दिन के लिए रहेगा। 20 तारीख को वो जा रहे हैं शुक्र कर्क राशि में, शत्रु राशि में, और 30 अगस्त को बुध वहां से निकल जाएंगे। तो ये है स्थिति ग्रहों की। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भी शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, ये इस कार्यक्रम में उन्हीं चीजों की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। और आपको बता दें साथियों कि ये जो ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया, इसीलिए कराया, पहले भी बताया, आरंभ में भी चर्चा किया, अब भी कह रहे हैं कि इसीलिए बताया ताकि आपको कम से कम इतना जानकारी जरूर हो कि कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा अशुभ। और जो हम अंत में आसान सरल हल्के से उपाय देंगे, वो उन अशुभ ग्रहों को शांत करने के ही लिए देंगे, ताकि अगर आप उनको पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से करें तो आपको उसके सुंदर परिणाम प्राप्त हों। और ये आप जानते हैं कि जब भी मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो, उसकी चर्चा होती है, तो हम कुछ मुख्य मुद्दों पर ही बात करते हैं, जैसे कि आपकी सर्विस या आप व्यापार, चाहे जॉब करते हैं या आप व्यापार करते हैं, कार्य अपने करियर को लेके, वर्क प्लेस को लेके, प्रोफेशन को लेके कैसे हालात रहेंगे अगस्त 2025 में धनु लगन राशि के जातकों के लिए। फिर आपके धनु लगन राशि के जातकों के लिए इनकम की बात, कि भाई धन का लाभ किस स्थिति में होने वाला है, आपको क्या हालात रहेंगे धन के लाभ के इस महीने, धन का संचय की स्थिति कैसी रहेगी, मतलब सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी क्या, या जहां पर भी आपने अपना पैसा लगाया वहां से कुछ अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा, सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा आपके लिए, कितना आनंद लेंगे आप, और प्रेम संबंधों में अगर आप चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों के हालात कैसे रहेंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह।
विवाह का अगर योग है तो जरूर बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। साथियों, अगर आप विवाहित हैं धनु लग्न राशि के जातक, तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे होंगे उसको भी लेकर के बात करेंगे। पारिवारिक संबंधों की भी चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के, या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की भी पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे, रिजल्ट्स को लेकर बात करेंगे। संतान द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और अंत में बात करेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है पूरे महीने। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेहनत के दम पर। अगर हेल्थ आपका कमज़ोर होता है तो आप चाह करके भी वो काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते जो आप करने का इरादा रखते हैं। यही नुकसान है एक सबसे बड़ा। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर को लेके। करियर कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हिम्मत की तो कमी नहीं रहेगी, हिम्मत और हौसला तो पूरा रहेगा, लेकिन चैलेंजेज भी कम नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बेशक चाहे चैलेंजेज कितने ही हों, अगर हमारे पास हौसला है, हिम्मत है, तो चैलेंजेज कोई मायने नहीं रखते। व्यक्ति के पास अगर उसका अपना हिम्मत और हौसला है, जज्बात हैं आगे बढ़ने के, कुछ करने के, तो फिर चैलेंजेज मायने नहीं रखते। यहाँ कठिनाइयाँ भी आएंगी, आपको परेशानियाँ भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी आपको अपने करियर में, कार्यों को करने के वक्त। बस एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखिए। दूसरा, वाणी का ही सारा चमत्कार है इस दुनिया में। वाणी बहुत अच्छी रखिए और किसी का हैरासमेंट ना करें, अननेसेसरी किसी को परेशान ना करें, सबके साथ सहयोग करें। अगर आप इस विचारधारा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आप उनसे आगे निकल जाएंगे। बात इनकम की भी कर लेते हैं, उपाय भी देंगे आपको अंत में, ताकि आपके लिए और सुविधाएं हों, मतलब सुलभ हो जाएं, चीज़ें आसान हो। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम भी आपकी, मैं कह सकता हूं कि अच्छी रहेगी। इनकम को लेकर के मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। धन की जो लाभ की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। और आपके मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको अच्छा परिणाम दे देंगी। साथियों, धन का संचय की अगर मैं बात करूं, धन का लाभ की तो मैं कर चुका, धन का संचय भी अगर आप चाहेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे तो अच्छा सेविंग्स करेंगे, अच्छी जगह पैसा लगाएंगे, अगर प्लानिंग के साथ करेंगे उसका अच्छा रिटर्न भी हासिल होगा आपको। अब आ जाते हैं, आपको सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। सुख सुविधाएं होते हुए भी उनका लाभ लेने से थोड़ा सा वंचित रहने की संभावना अधिक है। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि हालात आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के स्थिति मजबूत और अधिक होगी। ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अपने एक दूसरे के प्रति, ट्रस्ट बढ़ेगा और आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ज्यादा नजदीक आएंगे और हर तरीके से आप एक दूसरे के, ये रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि मजबूत होगी 20 अगस्त से। विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन हां संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मजबूत होंगे 20 अगस्त के बाद। हालांकि रोमांटिक मूड में तो आप शुरू से ही रहेंगे, लेकिन उसका जो आपको रिजल्ट आएगा ना वो 20 अगस्त के बाद आएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक जीवन में भी अगर आप हैं, विवाहित हैं धनु लग्न राशि के जातक अगर आप, तो उसका भी आनंद तो लेंगे आप पूरा, ऐसी बात नहीं है, भरपूर आनंद लेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके से उसमें से दोनों प्रकार की चीजें लोगों को महसूस होंगी। यानी कि आपका एक रूप आपका रोमांटिक भी होगा, एक चेहरा, एक होगा कि भाई गुणवान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपका जो व्यक्तित्व है वो दूसरों को प्रभावित करेगा काफी। लेकिन अपने स्पाउस की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, उनको हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, हेल्थ को लेकर के कंप्लेंट आ सकती है स्पाउस के। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक संबंध आपके माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो सामान्य से मध्यम रहेंगे और उसके बाद से संबंध और अच्छे और बेहतर और सौहार्दपूर्ण बनेंगे।
बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हर तरीके से बढ़िया रहेगा, उनकी हर तरीके से आपको प्यार आशीर्वाद धन से हर तरीके से आपको पूरा उनका सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा करेंगे भी पूरे महीने। उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा भी और अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी पढ़ाई में अधिक फोकस आपको लगाना पड़ेगा, अधिक ध्यान गंभीरता से देना होगा। हालांकि अगर आपने पढ़ाई पर फोकस किया और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया तो कुछ स्पेशल अचीवमेंट भी आप करेंगे जो जिसका आपको भी पहले से आपके मन में विचार ना हो, ऐसा आपने सोचा ही ना हो, ऐसा इतने बेहतर परिणाम आपके सामने आ जाएंगे, आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। लेकिन पूरी तरीके से गंभीरता दिखानी होगी, अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। भाग्य का साथ मिलता रहेगा लेकिन रुक रुक करके, कहीं कहीं आपको निराश भी होना पड़ सकता है ये सोच करके भाग्य ने साथ नहीं दिया वरना और बहुत अच्छा काम हो सकता था, ऐसा भी कुछ फीलिंग्स आएंगी बीच बीच में इस महीने। अब बात करेंगे संतान की ओर से। संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, यानी कि संतुष्ट रहेंगे माता पिता अपने संतान के कार्य को देख करके और उनके द्वारा जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको देख करके एक संतुष्टि रहेगी मन में संतान के को लेके कि अच्छा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं साथियों। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा अपने बराबर पूरे महीने। स्वास्थ्य में की गई लापरवाही आपको परेशान कर सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा साथियों। अब आगे आपको बताना चाहेंगे उपाय क्या है। तो सबसे पहली बात तो महामृत्युंजय के उपाय आप मतलब जाप करें। उपाय के तौर पे महामृत्युंजय के जाप अगर आप करेंगे, जितने अधिक करेंगे उतना ही अच्छा है। महामृत्युंजय के जाप करने से एक तो ये है कि सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी, उनका लाभ ले पाएंगे। दूसरा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खुद का भी। और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः एक माला इस मंत्र की नियमित रूप से करें। सूर्य देव को जल देना ना भूलें, तांबे के पात्र से उसमें एक चुटकी कुमकुम मिला करके जल अर्पित करें। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें उसी समय पर। और गणपति जी की पूजा करना ना भूलें, गणेश चालीसा का पाठ करें या गणेश स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करें अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त हो। बस ये उपाय करेंगे तो ही आपको समझिएगा कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अगस्त 2025 का। हमने उपायों के साथ आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई है इस महीने अगस्त 2025 को लेके। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब हमारा नहीं किया है। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। इसी के साथ अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी हमारे आने वाले भविष्य में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे जो वीडियोस बनेंगे वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस और आप समय पर उनका भी लाभ ले पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।